ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न के मैदान पर भारतीय टीम को बेइज्जत होकर के हार का सामना करना पड़ा है। और अब ये हार भारतीय क्रिकेट फैंस को कम से कम अगले कुछ दिनों तक याद रहेंगे। ऐसे में आप सभी भी ये जानना चाहेंगे कि इस टीम इंडिया के मुकाबले में क्या हार के लिए पूरी टीम जिम्मेदार है या कुछ खास प्लेयर्स जिम्मेदार हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन है इस भारतीय टीम के शर्मनाक हार के वो चार गुनहगार जिनकी वजह से भारतीय टीम जीती जिताई मैच जो है वो गंवा चुकी है। आखिरकार कैसे अब इससे टीम इंडिया उबरने वाली है। टीम इंडिया के इन बोझिले प्लेयर्स को हटाओ और डब्ल्यूटीसी फाइनल का टिकट पाओ। तो कैसे टीम इंडिया अब बदलने वाली है सिडनी टेस्ट मैच में और क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब को बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेलबोर्न टेस्ट मुकाबले में पहले 2 दिन ऑस्ट्रेलिया का शिकंजा मैच पर था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। यानी कि पहले 2 दिनों के बाद भारतीय टीम की हार तय नजर आ रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की वो 127 रन की साझेदारी होती है तीसरे दिन, और उससे भी बड़ी बात ये कि दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे दिन 2 सेशंस खेल करके निकालते हुए कहीं ना कहीं भारत को मैच में कमबैक करवाते नजर आए थे। चौथे दिन जब खेल की शुरुआत हुई, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के पास में, जहां एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लगभग 200-250 का लीड लेगा, उनके पास सिर्फ 105 रन की बढ़त छोड़ता है। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान जो है अपनी कप्तानी में थोड़े फ्लॉप हो जाते हैं, फील्ड की सजावट वैसी रखते नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाज भी रन कर जाते हैं, और भारतीय टीम की खराब फील्डिंग भी इसके पीछे कारण रहती है। और कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया की जो टीम रहती है, उन्होंने अपनी दूसरी पारी बना दी थी है 234 रनों की। भारत के सामने टारगेट था 340 रन का। लग रहा था कि इस बार रोहित शर्मा एक अलग अप्रोच से आएंगे, बैटिंग करने के लिए जायसवाल के साथ थोड़ी आक्रामकता दिखाएंगे। जो मैनेजमेंट और रोहित के बीच बातचीत हुई थी उसको उसका फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। हालांकि जब तक कि रोहित शर्मा आउट नहीं हुए, तब तक तो लगने लगा था कि इस मुकाबले में शायद आज रोहित कुछ करेंगे। रोहित बड़े शानदार कंफर्टेबल नजर आ रहे थे क्रीज के अंदर में, लेकिन तभी होता है ड्रिंक्स ब्रेक। 16 ओवर के बाद होता है ड्रिंक्स ब्रेक। भारत ने उस समय तक 25 रन बना लिए थे, कोई विकेट टीम इंडिया का गिरा नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पर थी, उनको लगने लगा था कि अब विकेट भी नई बॉल से नहीं मिल रही है। पहले तीनों जो गेंदबाज थे उनके एक एक स्पेल खत्म भी हो गए थे। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शुरू होता है खेल, और अचानक से ऐसा लगता है कि कैप्टेंसी जैसा ही रोहित शर्मा का स्विच ऑन हो गया है बटन, और अचानक उनको याद आया कि अरे हमने तो प्लानिंग किया हुआ है कि हम तो चौके छक्कों की बारिश करेंगे, मैं तो टी20 खेलूंगा। और पहली बॉल को पैट कमिंस के अक्रॉस द लाइन जाकर ऑन साइड मारने गए, बल्ले का मुख बंद हुआ, बाहरी किनारा लगा और गेंद गई गली में। मिचेल मार्श ने कैच किया, और यहीं से शुरुआत हो गई भारत के विकेट गिरने की। वो गए केएल राहुल, जिनका की बैटिंग ऑर्डर फिर चेंज कर दिया गया था, वो भी आकर के चले गए। उसके बाद 5 रन बनाकर विराट कोहली भी लंच से ठीक पिछली गेंद पर आउट हो गए। यानी जब लंच लिया गया उसके ठीक पिछले वाले ओवर में 33 रन पर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए, और ऊपर के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाज जो थे, या यूं कहें कि टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज बिल्कुल खराब खेल करके 9 रन रोहित शर्मा, 0 पर केएल राहुल और 5 रन पर विराट कोहली, यानी 14 रन इन तीनों महारथियों ने बनाए। और उसके बाद भारत एक समय मुसीबत में लग रहा था, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए टी और लंच के बीच में आए ऋषभ पंत और यहां पर जायसवाल, इन दोनों ने 79 रन जोड़े और बिना कोई विकेट गंवाए। ऐसे में एक समय लग रहा था कि भारतीय मैच जीत जाएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है भारत की हार की। टी ब्रेक के बाद अचानक से न जाने कौन सी आत्मा ऋषभ पंत के अंदर घर कर गई। ट्रेविस हेड के खिलाफ छक्का मारने के चक्कर में मिचेल मार्श को कैच दे बैठे बाउंड्री पर, यानी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। और इसीलिए हम कह रहे हैं 4 बोझिल प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। तो ऐसे में हुआ यह कि एक दरवाजा खुला, और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पूरे तरीके से मैच पर कब्जा कर लिया। एक एक करके विकेट गिरते चले गए। पहले ऋषभ पंत आउट हो गए, उसके बाद रविंद्र जडेजा आए, वो भी चलते बने, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो भी चले गए। सुंदर ने आकर के साथ देने की कोशिश की। सुंदर और जायसवाल के बीच एक पार्टनरशिप भी बन रही थी, और अब सवाल जीत का नहीं था, अब ड्रॉ का था। किसी भी तरीके से करके भारत को 26 से 27 ओवर का खेल बचा हुआ था, उसको निकालना था। दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आ गया था कि अब 15-16 ओवर के आसपास का खेल बचा हुआ था, लेकिन तभी पैट कमिंस की गेंद पर अपील होती है। जायसवाल पुल करने जाते हैं, उन पर अपील किया गया।
वो अंपायर जोएल विल्सन ने नॉट आउट दिया, लेकिन तीसरे अंपायर शौकत ने क्या किया, उन्हें कहा कि स्नीकोमीटर में भले ही नहीं दिखाई दे रहा हो, बट मुझे लग रहा है कि ये ग्लव्स को छू कर गई है। और मैंने अपने क्रिकेटिंग इतिहास में पहली बार देखा कि स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी का यूज बिना किए किसी खिलाड़ी को आउट दे दिया गया हो, जबकि स्नीकोमीटर में नॉट आउट आ रहा था, यानी कि जो जोएल विल्सन ने अंपायर ने दिया था निर्णय, वही निर्णय वहां स्टैंड करता। लेकिन शौकत ने क्या किया, उस अल्ट्रा एज स्नीकोमीटर की बात ना मान करके अपना दिमाग चलाया और जायसवाल को 84 के स्कोर पर आउट कर दिया। और ऐसे में उसके बाद भारतीय टीम की हार तो कंफर्म हो गई थी। आउट होकर के सारे बल्लेबाज एक के बाद एक चलते चले गए। सुंदर अंतिम में बचने वाले बल्लेबाज रहे। लेकिन भारत ना सिर्फ ये मैच हारा है, बल्कि अब ऐसा हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार नहीं सकता है। अब सीरीज बराबर करने की जवाबदेही हमारे ऊपर है। तो सिडनी मैच में क्या होगा? सिडनी टेस्ट मैच के अंदर में अगर भारत को वापसी करना है, मैच जीतना है, तो इन 4 बोझ को टीम से हटाना पड़ेगा। और ये 4 बोझ कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। इन 4 प्लेयर्स को हटाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने का। रोहित की जगह पर इस टीम के अंदर में गिल को वापस लेकर के आना चाहिए और केएल को उनका स्थान देना चाहिए ओपनिंग का, और गिल नंबर 3 पर आ जाए। विराट की जगह पर टीम के अंदर में ध्रुव जुरैल को लेकर के आना चाहिए, जो कि आकर के नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। और विराट के बैटिंग वाले पोजीशन पर आप चाहें तो बैटिंग करा सकते हैं वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में। उसके अलावा आप चाहें तो अभी जडेजा को टेस्ट मैच में रख सकते हैं, क्योंकि 2 स्पिनर आपको चाहिए होगा अगले मैच के अंदर में। उसके बाद ऋषभ पंत की जगह पर भी सरफराज खान को आप टीम में लेकर के आ सकते हैं। यानी भारतीय टीम में कम से कम इन 3 खिलाड़ियों की जगह तो नहीं बन रही है। वैसे तो ये चारों ही बोझ खिलाड़ी हैं। इनको अगर आप बाहर का रास्ता दिखाते हो, तो शायद सिडनी टेस्ट मैच के दौरान आपके पास एक मौका बनेगा, जहां पर आप इस मैच में अपनी पकड़ बना सकते हो। अब देखना यह होगा कि टीम मैनेजमेंट फैसला क्या लेती है। चूंकि भारतीय कप्तान मैदान पर खोए खोए रहते हैं, बल्लेबाजी हो नहीं रही है, खिलाड़ियों पर गुस्सा निकलता है और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा है। तो अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल का टिकट पाना है भारत को, तो सिडनी टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा, ताकि सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो। और फिर आप उम्मीद करें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आएगी श्रीलंका खेलने के लिए, तो श्रीलंका की टीम उनको कम से कम 1-0 से पीट दे। और ऐसे केस में भारत के पास मौका बन जाएगा, यानी कि श्रीलंका एक मैच ड्रॉ कराए और एक मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया को ना जीतने दे गॉल के मैदान पे, तब भारत जो है डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर भारत सिडनी टेस्ट मैच हारता है, तो फिर श्रीलंका भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3-1 से हारने का मतलब कि अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम बन जाएगी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, भारत की इस हार के जो 4 गुनहगार हमने बताए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत, इससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।